और अब बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं आगे बुलेटिन की शुरुआत। यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। अदालत को सौंपी गई चार्जशीट पर कुछ ही देर में सुनवाई हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है ये आप समझिए 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई है लखीमपुर खीरी मामले में। यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत को यह सौंप दी गई है। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होनी है। तो बड़ी खबर, यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है और अदालत को यह सौंप भी दी गई है। चार्जशीट पर कुछ ही देर में सुनवाई होनी है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार कब तक चार्जशीट दाखिल होगी। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, कोर्ट के सामने रख दिया गया है। थोड़ी देर में सुनवाई इस पूरे मामले पर शुरू होगी, जहां पर दोनों विपक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या है इन चार्जशीट में, क्या लिखी गई बातें और कितनी देर में होगी सुनवाई शुरू? देखिए, पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ये 5000 पन्ने की चार्जशीट है। ये ट्रंक में लाद करके पूरी चार्जशीट की कॉपीज को लाया गया और साथ ही पुलिस ने अपनी जो सबूत इकट्ठा किए, जो एविडेंस इकट्ठा हुए, जो रिपोर्ट्स हैं, उसको भी दाखिल किया गया। सबसे अहम बात इस पूरी चार्जशीट में कि जो हमारे पास अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि आशीष मिश्रा की मौजूदगी को साफ तौर पर बताया है पुलिस ने कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में 13 आरोपी जेल में है, लेकिन एक और आरोपी बनाया गया है जो धीरेन्द्र शुक्ला है। धीरेन्द्र शुक्ला करीबी रिश्तेदार है आशीष मिश्रा के, और जो गाड़ियां जिन गाड़ियों से किसानों को रौंदा गया उसमें धीरेन्द्र शुक्ला की भी स्कॉर्पियो शामिल थी। उनके ऊपर 201 यानी साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया गया। उनको नोटिस दी जाएगी। आज पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में 90 दिन की मियाद पूरी हो चुकी थी, लिहाजा आज पुलिस ने कोर्ट में, लखीमपुर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। थोड़ी देर में कोर्ट इस पूरे मामले को जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसका कॉग्निजेंस लेगी, उसका संज्ञान लेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। यानी हिंसा को लेकर पुलिस ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर सुनवाई कोर्ट में शुरू होगी। अजय मिश्रा टेनी का बेटा मुख्य आरोपी है। इस चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में, कोर्ट में फिलहाल 5000 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी शुरू होगी। संतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, देखिए चार्जशीट 5000 पन्नों की, जिसके बारे में आप बता रहे हैं बहुत सारी बातें इस चार्जशीट में लिखी गई। प्रमुख बातें अगर पॉइंटर्स के तौर पर बतानी हो तो क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि पुलिस ने आशीष मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं और जो दावा करते रहे कि वो दंगल स्थल पर मौजूद थे, तिकुनिया में दंगल करवा रहे थे, वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें जो हमारे पास जानकारी सूत्रों के से मिल पा रही है कि उसमें आशीष मिश्रा की घटनास्थल यानी कि जहां पर ये किसान रौंदे गए, जहां पर ये उनकी थार जीप से किसानों को रौंदा गया, कुचला गया, वहां पर ये मौजूद थे। यानी कि घटनास्थल पर मौजूदगी को पुलिस ने मान लिया है। उनको आशीष मिश्रा को 302 के साथ साथ 120 यानी साजिश रचने का और 302 हत्या करने का सीधे आरोपी बनाया है। और उसके अलावा जो 13 आरोपी थे उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। सबसे अहम बात कि अभी तक जो आशीष मिश्रा थे उनके जो दावे किए जा रहे थे वो तमाम दावे कर रहे थे कि हम कुश्ती करा रहे थे, हमें पता ही नहीं है। लेकिन पुलिस की एविडेंस में सबसे अहम जो चीज जानकारी निकल के आई वो था आशीष मिश्रा का कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और उसके साथ जो इंटरनेट का जो उनके साथ आईपी एड्रेस निकाला गया, उसके आधार पर बहुत बारीकी से जांच की गई पुलिस ने इस मामले में। इंटरनेट की कॉलिंग, जो डेटा कॉलिंग थी, उसके हिसाब से पुलिस ने इस मामले में आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया है। आशीष मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वहीं दूसरी तरफ जो दावे किए जा रहे थे कि 1 घंटे का वक्त, जब 3 अक्टूबर को ये हिंसा हुई उस वक्त 2:30 बजे से 3:30 बजे के वक्त में आशीष मिश्रा कहाँ थे, दंगल स्थल पर भी मौजूद नहीं थे, कहीं सीसीटीवी नहीं दे पाए। और उसके बाद जो घटना स्थल के बारे में कहते रहे कि हम मौजूद नहीं थे, तो वो जो 1 घंटे का वक्त था वही आशीष मिश्रा के लिए जो साबित नहीं कर पाए कि कहाँ पर थे। और उसी में पुलिस ने जब एविडेंस इकट्ठा की और साबित हुआ कि पुलिस को जो सबूत मिले उसके आधार पर आशीष मिश्रा उस घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, दंगल स्थल पर नहीं थे, वो उस घटनास्थल पर मौजूद थे जहां पर किसानों को रौंदा गया। जी बिल्कुल। और देखिए, कानून अगर
कानून के जानकार इसको बताते हैं कि 90 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल करनी होती है, नहीं तो अभियुक्त को जमानत भी मिल सकती है। आप ये मानिए कि 6 जनवरी को 90 दिन पूरा होने वाला था और उससे पहले ये 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी कटघरे में खड़ी की जा रही थी, उसके बाद से ये साख का सवाल बन गया था और उसी कड़ी का हिस्सा है कि पुलिस ने समय रहते चार्जशीट दाखिल की और इसके लिए एक बाकायदा SIT गठित की। पहले DIG उपेंद्र अग्रवाल इसको लीड कर रहे थे, अब ADG इंटेलिजेंस जो है SP शिरोडकर, उनको इसमें इंडल्ज किया गया, उनको इंक्लूड किया गया सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। तो 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी इसको देख रहे थे, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसको देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सबकी निगाहें थी और उसी का नतीजा है कि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें 5000 पन्ने शामिल है। 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की अपने आप में सबसे बड़ी, अगर ये कहा जाए कि चार्जशीट दाखिल है तो गलत नहीं होगा कि 5000 पन्नों में सिर्फ पुलिस ने बताया कि घटना स्थल पर आरोपी किस तरीके से मौजूद थे, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ और कौन से सबूतों के आधार पर पुलिस इनको आरोपी बना रही है। पूरा विस्तृत ब्यौरा इस 5000 पन्ने की संतोष, जरा ये भी बता सकते हैं कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे के अलावा और किनके नाम इस चार्जशीट में है? देखिए, इस पूरे मामले में कुल 13 आरोपी जेल भेजे गए हैं, जिनमें से आशीष मिश्रा के जो दोस्त हैं अंकित दास, जो लखनऊ के उद्योगपति हैं, उनका नाम है। उसके साथ ही जो 13 आरोपी बनाए गए थे वो जेल भेजे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन 13 के अलावा जो एक और आरोपी है धीरेन्द्र शुक्ला बहुत अहम हो जाते हैं। धीरेन्द्र शुक्ला गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार भी हैं, उनके करीबी भी हैं और आशीष मिश्रा के जो दंगल कार्यक्रम था वहां से लेकर के और घटना स्थल जहां पर किसानों को रौंदा गया, वहां पे जो गाड़ियों का काफिला था उसमें धीरेन्द्र शुक्ला की ही स्कॉर्पियो मौजूद थी। जो बात आ रही थी कि आगे थार जीप में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो चल रही है, तो जो स्कॉर्पियो थी वो धीरेन्द्र शुक्ला की ही बताई गई और घटना स्थल पर धीरेन्द्र शुक्ला की स्कॉर्पियो मौजूदगी को छिपाया गया। धीरेन्द्र शुक्ला ने भी छिपाया, इसी की वजह से धीरेन्द्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया साक्ष्य छिपाने का। तो कुल इस पूरे मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, अभी तक चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल किया गया है। कोर्ट अब इसका कॉग्निजेंस लेकर के आगे की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू करेगा। जी, चार्जशीट दाखिल कर दी गई। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। ठीक। सर, कितने पन्ने की है? क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? तो देखिए, बयान भी सामने आ रहे हैं। चार्जशीट फिलहाल 5000 पन्नों की दाखिल कर दी गई है। इसमें कई नाम भी सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होनी है। नजर अब सुनवाई पर होगी कि आखिरकार क्या सुनवाई आज होती है, क्या प्रमुख बातें कोर्ट में आज कही जाती हैं। लेकिन बता दें, अजय मिश्रा टेनी का बेटा इसमें मुख्य आरोपी, उसकी मुश्किलें और बढ़ती हुई, क्योंकि जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी कि इस चार्जशीट में आशीष मिश्रा का नाम है और घटनास्थल पर वो मौजूद था, आशीष उस कार में मौजूद था। ये सारी बातें इस चार्जशीट में कही गई। अभी सूत्र यही बता रहे हैं। आशीष थार में, वीरेंद्र स्कॉर्पियो में मौजूद थे। जो चार्जशीट में बातें लिखी गई उसमें यह भी कहा गया है। तो फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई, राहत की बात यहां आशीष मिश्रा के लिए नहीं। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होनी है। मुख्य आरोपी वही आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद थे। ये बातें चार्जशीट में लिखी गई हैं। नामों का जिक्र भी है, जिन्होंने उनको मदद की, जिन्होंने सबूत छिपाए, उनके नामों का जिक्र भी बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में है। एक रिश्तेदार भी आशीष मिश्रा का बताया जा रहा है, वो भी आरोपी और उसका नाम भी चार्जशीट में है। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप है, उसका नाम भी बताया जा रहा है कि चार्जशीट में होंगे। ये सारे अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। थोड़ी देर में चार्जशीट भी सामने आ जाएगी, लेकिन उससे पहले सुनवाई पर नजर होगी। संतोष, बिल्कुल सुनवाई पर नजर होगी कि कोर्ट में अब ये चार्जशीट दाखिल हो गई है और अब ये कहा जाए कि इस मामले का ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रायल शुरू होगा कि चूंकि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, तो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो जमानत की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट से रुक जाएगी। अब ये पूरा मामला ट्रायल में चला जाएगा, यानी कोर्ट में जो गवाह होंगे, जो सबूत होंगे, उस पर पुलिस बहस करेगी। उसके बाद जो बचाव पक्ष के वकील होंगे वो बहस करेंगे। तो पुलिस इनके द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब इस चार्जशीट को दाखिल करने के बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के बाद, संज्ञान लेने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। जी, तो फिलहाल अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी हुई, जहां पर आशीष मिश्रा
का नाम चार्जशीट में है, घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी की बात भी चार्जशीट में है। लेकिन 90 दिन का वक्त जिसके अंदर ही चार्जशीट दाखिल करनी होती है, नहीं तो अगर ऐसा वक्त पर नहीं होता तो जमानत के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब फिलहाल मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, चार्जशीट सौंप दी गई है, कोर्ट के सामने रख दी गई है और थोड़ी देर में जब सुनवाई शुरू होगी तो उन बिंदुओं पर चर्चा होगी जो बिंदु चार्जशीट में लिखे गए हैं। उसमें प्रमुख बातें जो सामने आ रही है कि घटना स्थल पर आशीष मिश्रा मौजूद था और लोगों के नामों का जिक्र भी है, जिसमें एक रिश्तेदार भी आशीष मिश्रा का बताया जा रहा है, वो भी वहां पर मौजूद था। कुछ लोग ऐसे थे जो सबूत छिपाने का आरोप जिन पर लगा है, उनमें नाम वीरेंद्र शुक्ला का, और बताया जा रहा है उनका नाम भी चार्जशीट में दाखिल है। और ऐसे में इन सभी की मुश्किलें और दिक्कतें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें, 90 दिनों के भीतर जांच मुकम्मल कर चार्जशीट दाखिल करने की बाध्यता होती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी अभियुक्त है उसको इसी आधार पर जमानत पर छोड़ना पड़ता है। 90 दिन का समय 6 जनवरी को यहां पूरा हो रहा था, 7 अक्टूबर को की ये घटना, जिसके बाद बताया जाता कि उससे पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। लेकिन चार्जशीट 5000 पन्नों की दाखिल की गई है। थोड़ी देर में होगी सुनवाई, नजर होगी उस पर भी। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए रुक रहे हैं।